सत श्री अकाल जी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा बाय स्मरप्रीत खुल पे। मैं इस चैनल के ऊपर रेगुलर अपनी टेक्निकल के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जानेंगे मेन सप्लाई के ऊपर वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और वाट मीटर और एनर्जी मीटर को विद लोड हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि भी वोल्ट मीटर को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, एम्पेयर मीटर को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वाट मीटर को और एनर्जी मीटर को। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भी। कनेक्शंस बिल्कुल ही सिंपल कनेक्शंस हैं इसके। ये सारा का सारा मैंने सिंगल फेज सप्लाई के ऊपर बताया है कि हम उसके ऊपर हम कैसे वोल्ट मीटर को और बाकी के मीटर्स को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रही हो कि कैसे मैंने एम्पेयर मीटर को लोड के साथ कनेक्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने क्या क्या यूज किया। हमने एक इसमें सिंगल वे स्विच यूज किया है, एक एम्पेयर मीटर यूज किया है और एक बल्ब को यूज किया है एज अ लोड। तो इसमें हमने सबसे पहले सिंगल फेज सप्लाई यूज की है। तो अगर आप देख पा रहे हो कि न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट बल्ब के साथ यानी कि लोड के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, और जो फेज का वायर है सबसे पहले मैंने इसको स्विच से किया। स्विच यहाँ पे आप कोई भी यूज कर सकते हो, लाइक 6 एम्पेयर का, 16 एम्पेयर का, कोई भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने स्विच के बाद जो उसका आउटपुट उठाया तो मैंने एम्पेयर मीटर में कनेक्ट किया। एम्पेयर मीटर का दूसरे टर्मिनल से मैंने उसको लोड से कनेक्ट किया। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि जो एम्पेयर मीटर होगा वो आपका सीरीज में लगेगा, ना कि पैरेलल में। अगर सीरीज में लगेगा तभी वो प्रॉपर्ली बता पाएगा कि भी आपका जो लोड है, कोई भी इक्विपमेंट आपने जो लोड के ऊपर लगाया वो कितने एम्पेयर करंट ले रहा है। तो आपका जो एम्पेयर मीटर रहेगा वो हमेशा सीरीज में लगेगा, फेज की सीरीज में लगेगा। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर को विद लोड हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सारा प्रोसेस सेम है। हमने एक सिंगल फेज सप्लाई यूज की है जिसमें हमने न्यूट्रल को डायरेक्ट हमने लोड के साथ कनेक्ट कर दिया है, और फेज फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्विच में आया, स्विच के बाद वो डायरेक्ट लोड में गया। इसमें अगर आप देख पा रहे हो कि वोल्ट मीटर पैरेलल लगा है, तो इसमें क्या है कि अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज हम कैसे चेक करते हैं। वोल्टेज को चेक हम करते हैं फेस और न्यूट्रल के ऊपर, यानी कि 215 वोल्ट, 220 वोल्ट हमारी आ रही कि नहीं आ रही है। तो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो सप्लाई के पैरेलल रखता है। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि एम्पेयर मीटर हमने सीरीज में लगाया था। क्यों? क्योंकि वो हमने लोड का एम्पेयर चेक करना था कि वो जो लोड है हमारा, जो बल्ब है हमारा, वो कितने एम्पेयर करंट ले रहा है। तो इस स्लाइड में हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया। जो वोल्ट मीटर है हमारा वो पैरेलल में लगा है, यानी कि ये हमें ये बता रहा है कि भी जो आपका फेस और न्यूट्रल के ऊपर कितनी वोल्टेज आ रही है। 215, 220, 205, 210 जो भी है वोल्टेज वो हमें शो करेगा। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई जो हमारी वो स्विच से होती हुई लोड के ऊपर जाएगी, और वही सप्लाई हमारी वोल्ट मीटर में जाएगी। न्यूट्रल हमारा ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया हमने लोड के साथ और वोल्ट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर हमारा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो तभी ये हमें पूरी की पूरी वोल्टेज प्रॉपर्ली बता पाएगा। और आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि हमने कैसे वाट मीटर को लोड के साथ कनेक्ट किया है। वाट मीटर में एक्चुअली हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, एक होती है करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल कॉइल। जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो हम पैरेलल में उसको कनेक्ट करते हैं, जो करंट कॉइल होती है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जो हमारा वाट मीटर होता है ये एक वोल्टेज का और एम्पेयर का दोनों का मिक्सचर होता है, तब ये हमें वाट के आवर में बताता है कि भी हमारा कितने वाटेज कंज्यूम हुए हैं। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। हमने न्यूट्रल को वाट मीटर के साथ कनेक्ट किया, वही न्यूट्रल को हमने लोड के साथ कनेक्ट कर दिया। जो फेस आया, फेस हमारा पास सबसे पहले स्विच में आया, स्विच से हमने वाट मीटर को दिया, और जो वाट मीटर को दिया हमने वो उसकी पोटेंशियल कॉइल को दिया। फिर आगे हमने करंट कॉइल्स के ऊपर से इसके दूसरे टर्मिनल के ऊपर से हमने उठा के एक फेस को हमने लोड के साथ दे दिया। यानी कि इसमें हमारी दो कनेक्टिविटी हुई है, एक करंट कॉइल के लिए कनेक्टिविटी हुई है, एक पोटेंशियल कॉइल के लिए कनेक्टिविटी हुई है। इन दोनों से कनेक्टिविटी होने के थ्रू ही हमारा वाट आवर मीटर काम करेगा। तो इसमें दो कॉइल्स है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें दो कॉइल्स होती है, करंट कॉइल जो एम्पेयर मीटर के लिए यूज होती है, एक पोटेंशियल कॉइल जो हमारी वोल्ट मीटर के लिए यूज होती है एज अ पैरेलल में। करंट कॉइल हमारी सीरीज में कनेक्ट होती है और पोटेंशियल कॉइल हमारी पैरेलल में कनेक्ट होती है।
जिससे हमारा वाट आवर मीटर काम करता है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि मैंने वाट मीटर को, एम्पेयर मीटर को, वोल्ट मीटर को विद लोड कनेक्ट किया है। मैंने तीनों को मीटर को मैंने एक ही सप्लाई के ऊपर कनेक्ट किया है। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो कि न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट पहले वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया, फिर वाट मीटर के साथ कनेक्ट किया और फिर लोड के साथ कनेक्ट किया। जो मेरा फेज था उसमें से वो पहले स्विच किया, स्विच के बाद उसको मैंने वोल्ट मीटर के दिया, वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो गया वोल्टेज के। फिर वही सेम मैंने फेज को आगे उठा के मैंने करंट कॉइल के साथ कनेक्ट किया और पोटेंशियल कॉइल के साथ कनेक्ट किया ताकि मेरा वाट आवर मीटर काम करे। जो करंट कॉइल का सेकंड टर्मिनल था वहां से मैंने उठा के उसको एम्पेयर मीटर के साथ कनेक्ट किया। फिर एम्पेयर मीटर के दूसरे टर्मिनल से मैंने केबल को उठा के मैंने लोड के साथ कनेक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे तीनों के तीनों मीटर्स कनेक्ट हो चुके हैं। वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में, एम्पेयर मीटर हमारा सीरीज में और वाट मीटर हमारा, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, हमारा सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट हुआ है। अगर आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो तो मैंने इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड की है, वो है एनर्जी मीटर। तो रेस्ट सारे सेम ही है कनेक्शन, वोल्ट मीटर के भी, वाट मीटर के भी, एम्पायर मीटर के भी सॉरी। और इसमें हमने दो चीजें ऐड की हैं, एक तो सिंगल फेस एनर्जी मीटर और साथ में डीबी आइसोलेटर। तो अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो मेरे सबसे पहले जो मेन सप्लाई हमारी मीटर सिंगल फेस एनर्जी मीटर में आई, उसकी आउटपुट से वो सबसे पहले गई डीपी आइसोलेटर में। आइसोलेटर 32 एम्पेयर का भी हो सकता है जी, आपका 25 एम्पेयर का भी हो सकता है जी। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपने कितने का यूज करना है। डीपी यानी कि डीपी का मीन है डबल पोल। इसमें सिर्फ दो टोटल 4 टर्मिनल होते हैं, दो इनपुट के दो आउटपुट के। आउटपुट से फिर हमने सेम वो उठा के मैंने यहाँ पे स्विच का यूज नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे डीपी ही लगा दिया। डीपी को मैंने एज ए यहाँ पे स्विच यूज किया है। तो उसके बाद फेज सेम आया, हमने पहले वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टिविटी की। वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो गया है। फिर आगे वाट मीटर में हमारा जो पोटेंशियल कॉइल है वो पैरेलल में आई है, जो करंट कॉइल है वो हमारी सीरीज में कनेक्ट हुई है। आगे एम्पेयर मीटर हमने सीरीज में कनेक्ट करके हमने डायरेक्ट लोड को सप्लाई दे दी है। जो आइसोलेटर होता है इसमें क्या होता है कि भी हमारा जो डीबी होता है डबल पोल, यानी कि इसमें आपके वन टाइम पे दोनों या ऑफ में रहेंगे या ऑन में रहेंगे। जैसे आपने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे रखी थी, जो फेस था हमारा फेस को हमने स्विच के साथ ऑन ऑफ मोड में किया था। बट यहाँ पे आपका न्यूट्रल भी और फेस भी दोनों आइसोलेट होते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऑन करने की तो अगर आप ऑन करोगे तभी आपकी दोनों सप्लाई न्यूट्रल और फेस आगे जाएंगे, अदरवाइज वो आइसोलेटर के इनपुट पे ही रुक जाएंगे। जब तक आप इसको ऑन नहीं करोगे तो वो आउटपुट तक नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे डीबी में हमारे दोनों के दोनों यूज हो रहे हैं, न्यूट्रल भी और फेस भी।